बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अली। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने जिक्र किया प्योरिटन पोइट्री का और मैंने बताया कि इसको तीन मेजर जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स जिसमें जो है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट और स्पेंसरियन स्कूल ऑफ थॉट को मैंने डिस्कस कर दिया। तो आज मैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो प्रोमिनेंट पोइट्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करने चाह रहा हूँ। तो डेफिनेटली जब हम मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो इस स्कूल ऑफ थॉट के जो बानी हैं, जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनका नाम जॉन डन है। जॉन डन वाज बोर्न 1537 एंड डाइड इन 1631। तो ये उनका जो है वो पीरियड है। और उसके बाद अगर हम उनकी लाइफ की बात करें तो कहा जाता है कि ही स्पेंट अ चेकवर्ड लाइफ। चेकवर्ड लाइफ मीन एक ऐसी ज़िंदगी जो गुड और बैड का कॉम्बिनेशन होती है। तो अर्ली लाइफ में उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही थी। बहरहाल आखिरकार वो सेंट पॉल चर्च के जो है वो डीन बन गए और डीन बनने से पहले की ज़िंदगी जो उनकी है वो एक अच्छाई और बुराई का मिक्सचर ही जो है वो हमें नज़र आती है। तो बहरहाल उसके बाद अगर हम उनके वर्क्स का जिक्र करें तो उनकी जो ड्यूटी थी वो क्या थी? रिलीजियस सरमन्स थे, मज़हब के ऊपर जो है वो खुतबात देना। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हाई ऑर्डर पोइट्री भी लिखी, एक ऐसी पोइट्री जो अपनी पहचान खुद बन गई और जिसने आने वाले जो है वो बहुत सारे शायरों को भी जो है वो मुतासर किया। तो बहरहाल उनके जो बेस्ट वर्क्स हैं उनका अगर हम नाम लें तो प्रोग्रेस ऑफ द सोल, उसके बाद जो है वो एन एनाटमी ऑफ द वर्ल्ड, एक एलिजी थी, और एपिथैलेमियम, ये उनके बेस्ट वर्क्स हैं। और उनकी शायरी को तीन मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एमोरस। एमोरस मीन लव पोइट्री रिलेटिंग टू सेक्सुअल डिज़ायर्स। सेकेंड वन मेटाफिजिकल और थर्ड वन सेटिरिकल। तो ये जो है वो तीन मेजर कैटेगरीज हैं। तो जब हम बात करते हैं एमोरस लिरिक्स की तो ये उनका जो लिटरेरी करियर था उसके बिल्कुल अर्ली फेज़ में लिखी गई और इनमें उसने जो है वो डन ने जो है वो जो उस वक़्त फेमस जो है वो पेट्रार्कन स्टाइल था, जो एलिज़ाबेथन पोइट्स जिसको फॉलो करते थे और जिसकी वजह से वो पॉपुलर था, तो ये उस स्टाइल के ख़िलाफ़ एक बगावत थी। तो डन ने अपनी इस एमोरस पोइट्री में उस फेमस पॉपुलर जो है वो एलिज़ाबेथन दौर में जो पॉपुलर स्टाइल था पेट्रार्कन स्टाइल, उसके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की। एंड ही एक्सप्रेस्ड द एक्सपीरियंस ऑफ लव इन अ रियलिस्टिक मैनर। तो ये बड़ी खूबसूरती है उनकी शायरी की कि उन्होंने मोहब्बत को भी बड़े रियलिस्टिक मैनर में जो है वो एक्सप्रेस किया। तो उनके जो मेटाफिजिकल और सेटिरिकल वर्क्स हैं डन की पोइट्री का मेजर पोर्शन है और ये लेटर ईयर्स में लिखे गए हैं। तो बहरहाल डन की फेमस द प्रोग्रेस ऑफ द सोल और मेटाम्साइकोसिस, ये दोनों ऐसी जो है वो शाहकार हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि डन जो है वो रूह का ताक़ुब करते नज़र आते हैं और सोल ट्रांसमाइग्रेशन, जिसका मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ अ सोल इनटू अनदर बॉडी आफ्टर डेथ, तो यहाँ पे उसको डिपिक्ट करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री की बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मेटाफिजिकल पोइट्री में हमें कम ही मिलती है। तो बहरहाल डन इज़ अ पोइट ऑफ विट और इरूडिट पर्सन जो अपने इल्म को, अपने विट को एक्सप्रेस करते हैं। और डन अरादतन जो है वो एलिज़ाबेथन ट्रेडिशन को जो है वो ब्रेक करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में वैसे भी ये कहा जाता है कि दे डिलिबरेटली एक्सप्रेस देयर नॉलेज, वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कितना नॉलेज है। और डन जो है वो इस मामले में सबसे जो है वो आगे हमें जो है वो नज़र आते हैं। तो बहरहाल एलिज़ाबेथन ट्रेडिशन जो कि जो है वो एक स्मूथ, एक स्वीटनेस ऑफ वर्स पे जो है वो बेस करती थी, तो डन ने उसकी बजाय जो है वो एक हार्श मेथड ऑफ वर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया। और जो है वो हम कह सकते हैं कि डन हैज़ नो सिंपैथी फॉर द रीडर हु कैन नॉट फॉलो हिज कीन एंड इंसिसिव थॉट्स। जो उसके जूद फहम इंसिसिव थॉट्स हैं रीडर के लिए उनको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन डन अपने रीडर के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखता और वो जो कहना चाहता है उसको कह देता है। और
किसी तरह का भी जो है वो उसको अपने पढ़ने वाले के साथ कोई हमदर्दी नहीं। अब ये पढ़ने वाले की हिम्मत है कि वो डन को कैसे वो महसूस करता है और उसको कैसे जो है वो पढ़ता है। तो बहरहाल डन की पोइट्री को समझना काफ़ी मुश्किल है और ये कहना गलत ना होगा कि डन के साथ ही एलिजाबेथन पोइट्री जो कि एक जो है वो रिच ऑब्जर्वेंट इमेजिनेशन के ऊपर बेस करती थी अपने इख्तिताम को पहुंची। और यहाँ से एक जो है वो कैरोलिन पोइट्री जिसके अंदर एक हार्शनेस और जो एक जो है वो डीप रिफ्लेक्टिव इमेजिनेशन, यानी कि इसको आप आसानी से नहीं समझ सकते, इसके लिए डीप रिफ्लेक्शन की, डीप थिंकिंग, मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो इसकी जो है वो यहाँ से शुरुआत होती है और ये उसी की प्रोडक्ट है। बहरहाल शेक्सपियर और स्पेंसर का थोड़ा बहुत असर हमें यहाँ पे आने वाले शायरों में अभी भी नज़र आता है, लेकिन डन का इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है। और डन के बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ और बड़े नाम जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ जो है वो पोइट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनमें रॉबर्ट हैरिक हैं, 1591 to 1674 इनका दौर है। एंड ही रोट एमोरस एंड रिलीजियस पोइट्री, दोनों ही लिखी, लेकिन वो अपनी लव पोएम की वजह से ज़्यादा जो है वो फेमस थे। उसके बाद जो है वो टॉमस कैरियू हैं, टॉमस कैरियू 1598 to 1639। तो टॉमस कैरियू पर कहा जाता है कि डन का असर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था और उन्होंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से डन को जो है वो इमिटेट किया। फिर उसके बाद रिचर्ड क्रॉशा है, रिचर्ड क्रॉशा 1613 to 1649, फंडामेंटली रिलीजियस पोइट्स, एक जो है वो मजहबी पोइट थे और फेमस वर्क उनका जो था दी फ्लेमिंग हार्ट, ये उनकी बहुत पॉपुलर जो है वो बुक है। देन हेनरी वॉन है, हेनरी वॉन 1622 to 1695 इनका दौर है। अब मिस्टिक लाइक क्रॉशा, क्रॉशा की तरह एक जो है वो मजहबी पोइट थे, लेकिन जो है वो सेक्रेड और सेकुलर दोनों तरह की पोइट्री लिखने में जो है वो काफ़ी माहिर थे। उसके बाद नेक्स्ट पोइट्स जॉर्ज हर्बर्ट थे, जॉर्ज हर्बर्ट 1593 to 1633। तो तमाम मेटाफिजिकल पोइट्स में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला जो है वो शायर मास बाय डन के, तो डन के अलावा जो है वो इस स्कूल ऑफ थॉट में इतना पढ़े जाने वाला और कोई शायर नहीं था। देन लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चरबरी हैं, लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चरबरी जो है वो ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड जो है वो एज दी ऑथर ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी है उसको उन्होंने लिखा और बड़ी जो है वो खूबसूरत जो है वो अंदाज में लिखा। तो बहरहाल कुछ और शायर जो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जिनको इस स्कूल ऑफ थॉट में जो है वो शामिल किया जा सकता है, तो उनमें इब्राहिम कौले हैं, फेमस फॉर हिज पिंदारिक ओड्स, जो है वो पिंदारिक ओड लिखी जिसकी वजह से बहुत जो है वो पॉपुलर हैं। और ये जो ओड्स थी इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश पोइट्री थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में इसके बहुत ज़्यादा हमें असरात नज़र आते हैं। देन मार्वल हैं, तो मार्वल इज़ आल्सो फेमस जो है वो हिज लॉयल जो है वो फ्रेंडशिप विद मिल्टन, मिल्टन के साथ इनकी जो है वो बड़ी दोस्ती थी और उनके जो है वो एक अच्छे साथी थे। एंड बिकॉज हिज पोइट्री शोज कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी टू जो है वो स्कूल्स ऑफ स्पेंसर एंड डन, इन दोनों के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट को शो करती है जो मार्वल की पोइट्री है। तो बहरहाल इस वजह से मशहूर हैं। और उसके बाद लास्ट पे जो है वो अपना वेलर हैं, तो वेलर इज़ दी फर्स्ट टू यूज़ दी जो है वो क्लोज्ड कपलेट विच डोमिनेटेड इंग्लिश पोइट्री फॉर द नेक्स्ट होल सेंचुरी। तो ये जो है वो प्रोमिनेंट फिगर्स थे जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह जो लास्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो जिसमें कैवलियर पोइट्स हैं उनको जो है वो मैं डिस्कस करूँगा।